अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, तो और सुनाएं कैसे गुज़रे हैं आप लोगों के आजकल के जो हैं वो दिन? हमारे तो दिन जो हैं वो ऐसे गुज़र रहे हैं कि यहाँ पर जर्मनी में मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो गया हुआ है और तकरीबन पूरा हफ़्ता जो है वो बारिशें ही रही हैं। ठंड भी आ गई हुई है, लेकिन अभी वही बात है कि मौसम का पता नहीं चलता कब धूप निकल आए, कब बारिश हो जाए। ज़्यादातर तो बारिश ही रहती है और आज है जी मेरे बेटे का मैच और वही बात है कि आज भी दूसरे सिटी में था, तो हम लोगों को वहाँ पर जो है वो 2 ट्रेनों के साथ हमने उस जगह पर पहुँचना था जहाँ पर मैच था, क्योंकि हर जगह जब भी मैच होता है, हर हफ्ते वाले दिन मेरे बेटे का मैच होता है और उसके लिए एक अलग ही उन लोगों ने जगह दी हुई होती है जहाँ पर 2 टीम्स का मैच होता है। तो आज भी हम लोगों ने जो है वो डॉर्टमुंड के मिठे में जाना था। मिठे यानी कि सेंट्रम कहते हैं, सेंटर में हम लोगों ने जाना था। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ट्रेन ली है और उसके बाद हम लोगों ने लेनी है U-Bahn। U-Bahn यानी कि ट्राम को U-Bahn कहते हैं और ये जो है वो यहाँ पर हर 10 मिनट के बाद चलती है और इसलिए इसका कोई इतना होता नहीं। अगर आपकी एक मिस भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी आ जाती है। तो इसका ये होता है कि ये सारी ज़्यादातर जो इसका रूट है वो अंडरग्राउंड ही चलता है और अंडरग्राउंड चलने की वजह से बाज़ दफ़ा एकदम से अंधेरा हो जाता है, लेकिन इनके जो स्टॉप होते हैं वो जगह-जगह इन्होंने थोड़े-थोड़े वक्फे से बनाए हुए होते हैं। जैसे अगर आप बस पे सफ़र करें या आप दूसरी जो ट्रेन है उनके ऊपर आप जब लोकल ट्रेन पे जब आप सफ़र करते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा 5 मिनट के बाद उनका अगला स्टॉप आ जाता है या 10 मिनट के बाद अगला स्टॉप आ जाता है। ख़ैर बसों में तो जल्दी स्टॉप आ जाते हैं, लेकिन जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उसमें होता है कि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए ये यानी कि ज़्यादा लंबे टाइम के बाद जो है उनका स्टॉप अगला आता है। लेकिन जब आप ट्राम में सफ़र करते हैं यानी कि U-Bahn में आप सफ़र करते हैं, तो फिर इसमें हर ज़्यादा से ज़्यादा आ 2 गया से हमारा। 3 मिनट के बाद जो है वो अगला स्टॉप आ जाता है। तो हम लोग जो है ये देखें, पहले ये सारी अंडरग्राउंड थी जितना भी इसका रूट था और अब जो है वो सिटी से बाहर है। अब हम लोग यहाँ पर उतरने लगे हैं और उतर के जो है वो हमेशा, क्योंकि नई जगह होती है तो मुझे मैप की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोगों ने यहाँ से मैप लगाना है और फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करना है। तो मैप लगाने का ये है कि जब भी मैंने ये मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैंने मैप लगाया है और वो पहली दफ़ा में ही मैं सही सिमत पे चल पड़ी हूँ, नहीं तो हमेशा मेरी डायरेक्शन जो है ना वो एक दफ़ा तो ज़रूर गलत होती है। तो अब लेकिन ये है कि आदत हो गई है थोड़ी-सी कि अगर आपने कहीं भी जाना है, आप वहाँ पर सर्च करें, आप जहाँ भी खड़े हैं, वहाँ से आप गूगल मैप पर जाएँ और अपना एड्रेस उसके ऊपर डालें, तो वो आपको सारा रास्ता बता देता है कि कितने मिनट का है और आपने किधर को जाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे पहुँचे हैं, तो ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं पहली दफ़ा में ही सही डायरेक्शन में जो है वो चली गई हूँ, नहीं तो हमेशा मेरे साथ ये होता है कि मैं चल पड़ती हूँ, उसके बाद में मैं अपने स्टेप्स देखती रहती हूँ और टाइम देखती रहती हूँ। अगर मुझे नज़र आए कि नहीं मेरे स्टेप्स जो हैं ना वो बढ़ गए हैं और या वो जो नीले से जो है ना उनके स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं कि वो मेरे कवर नहीं हो रहे, तो फिर इसका मतलब है कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। तो वहाँ से जो है वो मैं डायरेक्शन जो है ना वो अपनी सही वाली कर लेती हूँ, दोबारा दूसरी साइड पे मुड़ के, तो वहाँ से मैं चली जाती हूँ। इसके साथ जो है ये देखें, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी यहाँ पर चीज़ दिखाती हूँ। ये इसको मैं पहले समझी थी कि ये ना बादाम है, शायद ये बादाम का दरख्त है, क्योंकि यहाँ पर आपको बादाम और अखरोट के दरख्त और सेबों के, फलों के, आम दरख्त आपको जो है ना वो रोड्स की साइड पे मिल जाते हैं, लेकिन इसको कहते हैं खस्तानिया। खस्तानिया ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वैसे डोइच ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ बड़े ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਡੋਇਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ खस्ठानियन कहते हैं। तो ये जो है ना ये बड़ा सख्त सा होता है, लेकिन इसके अंदर से कहते हैं कि खाने वाली कोई चीज़ निकलती है, आप इसको तोड़ते हैं तो बादाम की तरह बड़ी मज़े की होती है। तो हम लोग जो है वो अब ग्राउंड में पहुंच गए हुए हैं। अब यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं वार्म अप बच्चों को और उसके साथ ही जो है ना वो शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है और अच्छी खासी ही ठंड हो गई है और मुझे अपनी पुत्री पे ना रह रहा है कि बड़ा ही तरस आ रहा है कि हाय मेरा निक्का जिहा पुत्तर सदके ही हो जावां। इन्नी बारिश दे विच मेरे पुत्तर नूं ये कि खिडाण डे ने, ना हाँ खिडाण अज, बल्कि मैंने जाके ट्रेनर से पूछा भी कि यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना मौसम ख़राब है, तो आप ना करवाएं आज मैच। तो वो कहने लगा नहीं तब तक तो मौसम ठीक हो जाना है। फिर मैं भी चुप कर गई, मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन फिर मेरा बड़ा बेटा कहने लगा मामा जब ये भागे दौड़ेंगे तो फिर इनको गर्मी लगेगी, तो आप परेशान ना हो कि इसको ठंड लग रही होगी। तो वाकई में ट्रेनर की बात ठीक थी, जैसे ही इनका मैच शुरू हुआ है तो देखें आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया। कहाँ पर जो है वो तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इतनी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी और आप देखें जी धूप निकल आई हुई और इतना अच्छा साफ़ सुथरा सा आसमान हो गया और बहुत अच्छा मौसम हो गया है।
तो ये था जी हमारा। पहले मैं जब आई हूँ तो मैं पहले सोच रही थी रास्ते में कि ना मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए थी, हो सकता है कि ठंड हो। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँची तो तब मैंने कहा नहीं, मौसम ठीक ही है, अच्छा ही हुआ मैं जैकेट नहीं पहन के आई, मैं कोट ही पहन के आई हूँ। और जब बारिश शुरू हुई है तो फिर मैंने कहा या अल्लाह, मैं जैकेट ही पहन आती, ये दूसरे सारे जैकेट्स पहन के आए हुए हैं, मैं क्यों कोट पहन के आ गई हूँ। तो यहाँ के मौसम की जो है वो आँख मचोली ऐसे ही रहती है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी शदीद बारिश हो रही थी, अब देखिए इतनी अच्छी खासी धूप निकल आई हुई है। खैर जी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। हाँ जी, तो बात हो रही थी ट्रेनों की, तो यहाँ पर जो है वो बार-बार जो है वो उसमें अनाउंस होता रहता है। अगर तो आप दूसरी ट्रेन में या बस में सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक डिस्प्ले चल रही होती है और उसके ऊपर आपको पता चलता रहता है कि आगे कौन-सा स्टॉप आ रहा है, आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे आपके स्टॉप में कितने स्टॉप रह गए हैं आने वाले। और साथ जो है वो बटन भी लगा होता है, आपने जहाँ पे उतरना है वहाँ पर आप प्रेस करने। लेकिन ट्रेन में और उ-बान जो होती है ट्राम, उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि उन्होंने हर स्टॉप पे रुकना ही होता है। और उसमें जो है वो अनाउंस कर रहे होते हैं, साथ-साथ बाज़ बसों में भी अनाउंस कर रहे होते हैं कि आगे कौन-सा स्टॉप आने वाला है। तो अब हम लोग जो है वो वापसी के लिए निकल आए हैं और वापसी के लिए भी हमें सेम जो है वो ऐसे ही इसी वाली पर हम लोगों ने वापस जाना था। जब भी आप यहाँ पर जर्मनी में ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो इसकी एक नंबर होता है, लेकिन उसकी 2 ट्रेनें होती हैं, उसकी आपको डायरेक्शन देखनी होती है हमेशा। पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी कि ये यानी कि ट्रेन का नंबर तो एक ही है, जैसे हम लोगों की जो ट्रेन है उसका नंबर जो है वो RB 53 है। तो समझ नहीं आती थी कि है तो वो ये 2 ट्रेनें आमने-सामने खड़ी हैं, नंबर इनका एक ही है, तो हमने इनमें से कौन-सी लेनी है? तो आप हमेशा जो है वो डायरेक्शन देखा करें कि आप कौन-सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि नंबर के नीचे ही ट्रेन या बस का या जिसका भी नंबर है उसके नीचे उसकी डायरेक्शन लिखी हुई होती है। तो आपने जो है वो जिस डायरेक्शन में आपने जाना है, आपने उस डायरेक्शन वाली ट्रेन को फ़ॉलो करना होता है। तो अब हम लोग जो है वो वापसी के लिए निकल पड़े हैं। और ज़्यादातर वैसे U-Bahn में जो है वो टिकट की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरी ट्रेन में होती है। हम लोग पहले मंथली टिकट बनवा लेते थे, लेकिन अब चूँकि गाड़ी भी है और इतना ज़्यादा सफ़र भी नहीं होता ट्रेन पे, तो अब हम लोग मंथली टिकट भी नहीं बनवाते। लेकिन हमारी जो ट्रेन है उसका हमें ये फ़ायदा है कि उसके अंदर ही वो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है टिकट्स निकालने वाली। तो फिर इसलिए मुझे इतनी परेशानी नहीं होती कि टाइम ना भी हो, नहीं तो आपको बाहर से जो है वो टिकट लेनी पड़ती है। वो भी यहाँ पर जो स्टेशन होते हैं उनके ऊपर जगह-जगह जो है वो ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई होती हैं। आप वहाँ से भी टिकट्स निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनों के अंदर भी ये सहूलत मौजूद होती है कि ट्रेनों के अंदर भी उन्होंने ऑटोमेटिक मशीनें लगाई हुई होती हैं। तो आपको आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो है ना वो टीटी के आने से पहले टिकट खरीद लें। बाज़ जो हैं वो वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, जो है उनको आप कह दें तो वो आपको टिकट दे देते हैं, लेकिन बाज़ बड़े खड़ूस से भी होते हैं। तो अब हम लोग जो अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं, यहाँ का ये रूल है कि जब भी ट्रेन रुकती है तो सबसे पहले जो अंदर जाने वाले मुसाफिर हैं उन्होंने बाहर खड़े होकर वेट करना है सबसे पहले, यानी कि बाहर आने वाले जो मुसाफिर उतरने वाले जो हैं उन्होंने पहले उतरना होता है और उसके बाद फिर आप ट्रेन में एंटर हो सकते हैं। आपको हमेशा इस रूल को फ़ॉलो करना पड़ता है, चाहे आप ट्रेन में हैं, चाहे आप बस में हैं, कहीं भी आप लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अब हम जो दोनों हैं, वो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से टिकट्स। यहाँ का ये है कि इसके अंदर 20 यूरो वाला जो नोट है, वो नहीं चलता। तो मेरे साथ 1-2 दफ़ा बड़ा मसला हुआ कि मेरे पास 20 का ही था। अब मैं ध्यान से 10 यूरो वाला नोट जो है, वो लाज़मी साथ रखती हूँ। नोट को कहते हैं कि जी डोइच में शाइन, और जो ये छोटे सिक्के होते हैं, इनको कहते हैं मेंसन। तो हमेशा जो है वो मैं 10 यूरो का शाइन ज़रूर साथ रखती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।